वेलकम बेटे। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कोलम्बा लिविया का। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पहले हम लोग हार्ट देखेंगे। ठीक है, हार्ट के बाद में हम लोग क्या करेंगे? एट्रियल सिस्टम, और उसके बाद में वेनस सिस्टम को हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट के बारे में शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो एवीज होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये काफी ज्यादा क्या होता है? एफिशिएंट होता है। क्या होता है? काफी ज्यादा एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है एक्चुअल के अंदर? ये एंडोथर्मिक एनिमल्स है। क्या है ये? एंडोथर्मिक एनिमल्स है। ठीक है, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है ये हमेशा से कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिए कि जो बर्ड्स हैं एंडोथर्मिक एनिमल तो हैं ही। ठीक है, इनके अंदर मोर एफिशिएंट क्या होता है? सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसे होता है कि इनके अंदर जो आर्टेरियल ब्लड होता है, जो आर्टेरियल ब्लड होता है, ठीक है, ये मिक्स नहीं होता है वीनस ब्लड से। ये वीनस ब्लड से मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और नॉन ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये अलग अलग रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हार्ट के बारे में। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए कि जो बर्ड्स होते हैं बेसिकली बर्ड्स, ठीक है, इनके अंदर जो आर्टरीज होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, ठीक है, बर्ड्स के अंदर जो आर्टरीज हैं वो इनकी लेग्स के अंदर जब पहुंचती हैं, जब इनकी लेग्स के अंदर पहुंचती हैं तब वो क्या करती हैं? काफी ज्यादा ब्रांच्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? काफी ज्यादा ब्रांच्ड हो जाती हैं। ठीक है, और ब्रांच्ड हो जाती हैं, वहां पर क्या होती हैं? वेन्स भी प्रेजेंट होती हैं। वहां पर वेन्स भी प्रेजेंट होती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं? काफी ज्यादा ब्रांच हो जाती हैं। ब्रांच होने के बाद में कैपिलरीज बनती हैं, और कैपिलरीज से फिर क्या बनती हैं? वेन्स बनती हैं। अब ध्यान से बात सुनिए कि जो आर्टरीज हैं वहां से क्या होगा? ब्लड जाएगा लेग्स के अंदर, और वेन्स से ब्लड आएगा वापस बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आर्टरीज के अंदर जो बेसिकली ब्लड होता है वो वार्म ब्लड होता है, वो थोड़ा गर्म ब्लड होता है। ठीक है, और वेन्स के अंदर क्या होता है? वेन्स हालांकि क्या है? लेग्स के अंदर प्रेजेंट है, और लेग्स क्या है? बॉडी के थोड़ा पेरिफेरल रीजन के अंदर होती हैं, बाहर होती हैं। तो वहां पर जो ब्लड होता है वो इतना ज्यादा गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली? आर्टरीज का जो वार्म ब्लड है, आर्टरीज के अंदर जो वार्म ब्लड की जो हीट है वो किसको ट्रांसफर की जाती है? वो वेन्स के अंदर जो ब्लड है उसको ट्रांसफर कर दी जाती है। बजाय एनवायरमेंट के अंदर वो जो हीट है उसे रिलीज करने के बजाय क्या किया जाता है? आर्टरीज की जो हीट है, आर्टरीज के ब्लड के पास में जो हीट है वो वेन्स को ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, जिससे इनकी बॉडी के अंदर जो हीट है, जो बॉडी के अंदर हीट है वो क्या रहती है? वो कंजर्व रहती है। बॉडी के अंदर जो हीट है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, और यहाँ पर जो नेटवर्क बनता है ब्रांचिंग का उसे हम बोलते हैं रिटे मेराबाइल। क्या बोलते हैं? रिटे मेराबाइल। ठीक है, रिटे मेराबाइल क्या है? एक्चुअल के अंदर एक नेटवर्क है। क्या है? नेटवर्क है ब्रांचिंग का। यहाँ पर क्या होता है कि आर्टरीज इस टाइप से आती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाती है? काफी सारी कैपिलरीज बन जाती हैं, और यहाँ से वेन्स इस टाइप से जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड है इसका काउंटर करंट फ्लो बनता है। यहाँ पर ब्लड का काउंटर करंट फ्लो बनता है। यहाँ पर ब्लड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, और वेन्स के अंदर जो ब्लड है ये क्या हो रहा है? ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो हीट है एनवायरमेंट के अंदर रिलीज करने के बजाय जो हीट है वो वेन्स को ट्रांसफर कर दी जाती है। इससे क्या होता है? जो बॉडी की हीट है ये कंजर्व रह जाती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट के ऊपर। जो बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स हैं इनके अंदर जो हार्ट होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये थोरेसिक कैविटी के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर। ठीक है, थोरेसिक कैविटी के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी में। ठीक है, एंटीरियर साइड के अंदर, एंटीरियर एंटीरियर मिड वेंट्रल, एंटीरियर मिड वेंट्रल साइड के अंदर क्या होता है? जो हार्ट है वो प्रेजेंट होता है। हार्ट जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर, एंटीरियर मिड वेंट्रल जो इसकी पोजीशन होती है वहां पर क्या होता है? मिड वेंट्रल लाइन के अंदर क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हार्ट जो होता है बेसिकली इसके अंदर क्या होती है? 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एपिकार्डियम। हार्ट जो है बेसिकली इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग हार्ट के थोड़ा सा शेप के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो हार्ट है ये क्या होता है? कोनिकल शेप ऑर्गन है। क्या है? कोनिकल शेप, कोनिकल शेप ऑर्गन है। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली रेडिश, रेडिश ऑर्गन है। ठीक है, ये क्या है? रेडिश ऑर्गन है, और मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है ये? मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है,
हार्ट क्या है बेसिकली, कोनिकल शेप होती है इसकी, रेडिश कलर होता है और मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। और हार्ट के अंदर बेसिकली 3 वॉल्स पाई जाती है, हार्ट के अंदर बेसिकली 3 वॉल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एपिकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक है। ये जो वॉल्स हैं ये हार्ट की वॉल्स होती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हार्ट की कवरिंग के बारे में। हार्ट की जो कवरिंग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। हार्ट की जो कवरिंग है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम के अंदर क्या होती हैं? 2 लेयर्स होती हैं। पेरिकार्डियम के अंदर क्या होती हैं? 2 लेयर्स होती हैं। उनमें से जो आउटर लेयर है उसे हम बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेराइटल पेरिकार्डियम बोला जाता है, ठीक है। और जो इनर जो वॉल होती है इसकी, ठीक है, इनर जो लाइनिंग होती है उसे हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम, उसे हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। और ये जो दोनों लेयर्स होती हैं पेरिकार्डियम की, ठीक है, इनमें से जो इनर लेयर होती है वो क्या होती है? हार्ट के साथ में एनक्लोज होती है, बहुत ही ज्यादा क्लोज एसोसिएशन के अंदर होती है, बहुत ही ज्यादा क्लोज एसोसिएशन के अंदर होती है। अब देखिए ये जो लाइनिंग है विसरल पेरिकार्डियम और एक पैराइटल पेरिकार्डियम है, इनके बीच में जो स्पेस है, इनके बीच में जो स्पेस है इसे बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। और पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर क्या पाया जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है? मैकेनिकल शॉक से बचाता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ठीक है। और ड्यूरिंग बीटिंग ऑफ हार्ट जो ये दोनों लेयर्स हैं, कौन सी? आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम, इन दोनों के फ्रिक्शन को भी रोकता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली हार्ट के पोजीशन के बारे में, ठीक है, उसके शेप के बारे में और उसके जनरल नॉलेज के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखें कि जो ब्लड सॉरी जो हार्ट है उसके अंदर क्या कुछ हमें देखने को मिलता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर। बेसिकली जो हार्ट है इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली हार्ट जो है, हम लोग बात करते हैं हार्ट के बारे में थोड़ा और डीप के अंदर, ठीक है। हार्ट के अंदर बेसिकली क्या होते हैं? इसके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ये भी इसके अंदर क्या होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इनमें से क्या होते हैं? 2 एट्रिया होते हैं, ठीक है, 2 एट्रिया होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 एट्रिया होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। ये जो दोनों एट्रिया होते हैं, ये जो दोनों एट्रिया होते हैं, इनके बीच में एक ग्रूव पाई जाती है, एक फेंट 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 फैट फिल्ड फेंट फैट फिल्ड एक ग्रूव पाई जाती है, ठीक है। और उस ग्रूव को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंटर इंटर एट्रियल इंटर एट्रियल ग्रूव बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? इंटर एट्रियल ग्रूव बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो 2 वेंट्रिकल्स हैं, जो 2 वेंट्रिकल्स हैं वो क्या होते हैं? एट्रिया से अलग रहते हैं, ठीक है। जो वेंट्रिकल्स हैं वो एट्रिया से अलग रहते हैं और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ग्रूव पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? इंटर उसे बोलते हैं इंटर एट्रियो इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर ग्रूव बोला जाता है। क्या बोला है उसे? एट्रियो वेंट्रिकल ग्रूव बोला जाता है। बेसिकली क्या बोलते हैं उसे? सिंपल हम लोग बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल ग्रूव बोला जाता है उसे, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखें कि जो सेप्टम होता है, जो कि इनके बीच में जो 2 एट्रिया हैं इनके बीच में जो सेप्टम होता है उसे बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम या फिर इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। ये जो सेप्टम होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक होल पाया जाता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे हम लोग फोरामेन ओवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोरामेन फोरामेन ओवेल बोलते हैं, ठीक है। जो क्या होता है कि एडल्ट कंडीशन के अंदर जो वो होल है वो बंद हो जाता है और उसका रूडिमेंट्री जो होता है वो चीज बच जाती है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर बच जाती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फोसा फोसा ओवेलिस। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है फोसा ओवेलिस, ठीक है। ये था बेसिकली इनके एट्रियास के बारे में, ठीक है। एट्रियास के बारे में बाद में हम लोग बात करते हैं इसके वेंट्रिकल्स के बारे में, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखें, जो एट्रिया होते हैं, जो एट्रिया होते हैं बेसिकली, ठीक है, इनमें से जो राइट एट्रिया होता है, जो राइट एट्रिया होता है ये बड़ा होता है। क्या होता है? राइट एट्रिया बड़ा होता है, ठीक है। और
यहां पर क्या होता है, जो राइट एट्रिया होता है ये राइट वेंट्रिकल के अंदर खुलता है। ये क्या खुलता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर खुलता है। अब एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर बर्ड्स के अंदर जो राइट एट्रिया है, राइट एट्रियम है, वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। बर्ड के अंदर ऐसा मैकेनिज्म पाया जाता है कि हार्ट का अरेंजमेंट ऐसा होता है। अब हम लोग बात करें कि जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पर कुछ एक ट्यूब्स पाई जाती हैं, ट्यूब्स, या फिर हम लोग बात करें कि कुछ एक वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। वेसल्स की यहाँ पर क्या होती है, ओपनिंग होती है, ठीक है। मेनली यहाँ पर क्या होते हैं, 3 वेसल्स की ओपनिंग होती है, ठीक है। उनमें से एक वेसल्स का नाम क्या है, पोस्टीरियर वेना केवा। क्या है, पोस्टीरियर वेना केवा। पोस्टीरियर वेना केवा जो है, इसकी जो ओपनिंग है राइट एट्रियम के अंदर, उसको कौन गार्ड करता है, उसे गार्ड करता है यूस्टिचियन वॉल्व। यूस्टिचियन वॉल्व क्या करता है, उसकी ओपनिंग को गार्ड करता है, ठीक है। वो एक्चुअल के अंदर क्या काम करता है कि यूस्टिचियन वॉल्व जो है, ये बैक फ्लो को रोकता है, ब्लड के जो है, ब्लड जो है राइट एट्रिया से बैक फ्लो ना कर जाए वेना केवा के अंदर, तो उसको क्या करता है, ये चेक करता है, ठीक है। ये था बेसिकली एट्रिया के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं जो बेसिकली क्या है, वेंट्रिकल के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं वेंट्रिकल के बारे में। जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ध्यान से बात सुने, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं बेसिकली जो वेंट्रिकल्स हैं इनका नंबर क्या होता है, 2 होता है। ये क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। जो एट्रिया हैं ये क्या होते हैं, ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और क्या होते हैं, ये एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं, थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये कौन सा सेप्टम है, ये क्या है, ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से ये क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो वेंट्रिकल है इसके बारे में जो नेक्स्ट बात है वो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टडी करते हैं हार्ट के कुछ और पार्ट्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो एट्रियल सिस्टम है एबीज के अंदर या जो पिजन के अंदर वो कैसा होता है, उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे वीनस सिस्टम के बारे में। तो बेटे हम लोग बात कर रहे हैं हार्ट के ऊपर, ठीक है। हार्ट के अंदर हमने क्या देखा कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, बेसिकली जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो 2 इन नंबर होते हैं, ठीक है। और 2 इन नंबर ही क्या होते हैं, एट्रिया होते हैं, ठीक है। हम लोग अब समझ रहे हैं जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनके बारे में थोड़ी और नॉलेज। अब देखिए जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, थोड़ी थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। जो वेंट्रिकल होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखें कि जो राइट एट्रिया होता है, ठीक है, हम लोग एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं वेंट्रिकल्स का हम लोग क्या देख रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं जिसके अंदर हमें किस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है, हम लोग उसे देख रहे हैं कि जो बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इसकी जो वॉल है या इसका जो ल्यूमन है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका जो ल्यूमन है वो क्या होता है, बेसिकली वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर ल्यूमन होता है, ठीक है। और जो राइट इसका वेंट्रिकल है, जो राइट वेंट्रिकल है ये क्या होता है, क्रिसेंट्रिक ल्यूमन लिए होता है, क्रिसेंट्रिक मतलब इस शेप से एक कर्व शेप के अंदर क्रिसेंट्रिक ल्यूमन होता है इसका, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको क्या करता है, जो राइट वेंट्रिकल है ये थोड़ा कवर करता है, ये क्या करता है, पार्शियली उसको कवर करता है, क्या करता है, थोड़ा सा उसको पार्शियली कवर करता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखते हैं कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, बेसिकली जो वेंट्रिकल हैं इनके अंदर क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल होता है, ध्यान से बात सुने, जो राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एंटीरियर पोर्शन के अंदर, लेफ्ट एंटीरियर रीजन से क्या होता है कि एक पल्मोनरी आर्क निकलता है, क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्क निकलता है,
ठीक है। पल्मोनरी आर्क जो होता है ये फिर क्या होता है, 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, जो क्या होते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्क एंड राइट पल्मोनरी आर्क। ठीक है, लेफ्ट पल्मोनरी एक्चुअल के अंदर इसको क्या बोलना चाहिए, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बोलना चाहिए। ठीक है, और राइट पल्मोनरी आर्टरी बोलनी चाहिए, जो क्या होती है बेसिकली लंग्स के अंदर जाती है, जो कि बेसिकली लंग्स के अंदर जाती है ब्लड को ऑक्सीजन रिच करने के लिए। क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल होता है इसके अंदर कौन सा ब्लड आता है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आएगा, जो राइट एट्रिया से जो ब्लड आएगा कहां पर आएगा, वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। ठीक है, कहां से आएगा, राइट वेंट्रिकल से आएगा। राइट एट्रिया से जब ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, तब वहां पर क्या होता है, एक सिंगल मस्कुलर फ्लैप होता है, एक सिंगल मस्कुलर फ्लैप होता है। क्या होता है, एक सिंगल मस्कुलर फ्लैप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं राइट एट्रिया, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर फ्लैप बोलते हैं, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर फ्लैप बोलते हैं। ठीक है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर फ्लैप बोलते हैं। ठीक है, या वॉल्व बोल देते हैं उसे, जो क्या करता है राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर भेजता है। ठीक है, उसको गार्ड करता है। अब जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल से क्या होता है कि पल्मोनरी आर्क अराइज होता है। कहां से अराइज होता है, वो लेफ्ट एंटीरियर साइड से, लेफ्ट एंटीरियर साइड से क्या होता है पल्मोनरी आर्क अराइज होता है, और जो क्या होता है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट के अंदर। जो क्या होती है राइट लंग के अंदर और लेफ्ट लंग के अंदर जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऑक्सीजन पुअर जो ब्लड है, ठीक है, उसको क्या करता है ऑक्सीजन रिच करने के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, हम लोग बात कर रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है बेसिकली, ध्यान से बात सुने, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड कहां से आता है, इससे ब्लड आता है राइट लेफ्ट एट्रिया से। लेफ्ट एट्रिया से क्या आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होता है, इन दोनों के बीच में जो वॉल प्रेजेंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, या फिर मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है, उसे मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखें कि जो राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है, तब जो राइट अट्रियो वेंट्रिकुलर जो वॉल्व होता है, वो खास बात होती है बर्ड्स के अंदर। ठीक है, वो जो सिंगल फ्लैप होता है, मस्कुलर फ्लैप होता है, वो सिर्फ बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। वो बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, बर्ड के हार्ट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि लेफ्ट एट्रिया से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड जाता है, जब लेफ्ट एट्रिया से जब ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो वहां पर जो वॉल्व होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, या फिर मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, तो और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ध्यान से बात सुने, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यहां से क्या होता है राइट एंटीरियर रीजन के अंदर, राइट एंटीरियर रीजन के अंदर क्या होता है, एक आर्क डेवलप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्टिक आर्क, ऑर्टिक आर्क, या फिर सिस्टेमेटिक आर्क बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिस्टेमेटिक आर्क बोलते हैं, सिस्टेमेटिक आर्क बोलते हैं। ठीक है बेटे, तो यहां से क्या होता है, ये था वेंट्रिकल के बारे में और एट्रियास के बारे में। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली हार्ट की फंक्शन, हार्ट का बेसिकली मैकेनिज्म क्या होता है बीटिंग का। ठीक है, जो बेसिकली हार्ट है, जो बर्ड का हार्ट होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और रिलैक्सेशन होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल। ठीक है, और जो रिलैक्सेशन होता है उसे हम बोलते हैं डायस्टोल, उसे हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुने, जो बर्ड्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, इनके अंदर जो बेसिकली हार्ट बीट होती है, जो हार्ट बीट होती है वो 400 to 500 हो सकती है, 400 to 500 पर मिनट हो सकती है। ठीक है, 400 to 500 बीट्स पर मिनट हो सकती हैं। लेकिन जो पिजन है इसके अंदर ये होती है लगभग 190 बीट्स पर मिनट, 190 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो राइट साइड होती है, जो हार्ट के अंदर राइट साइड होती है, वहां पर क्या होता है कि वेना कैवास आती हैं।
वेना केवास आती हैं वो कौन सा ब्लड लेके आती हैं, वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आती हैं, ठीक है। और फिर वो जो राइट एट्रियम है वहां से वो ब्लड कहां पर जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। और राइट वेंट्रिकल से हमने देखा था कि एंटीरियर लेफ्ट रीजन से क्या हो रहा था, वहां से एक आर्क डेवलप हो रहा था जो कि टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा था, जो कि जैसे हम क्या बोल रहे थे, लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे थे, जो क्या कर रही थी, लंग्स के पास में जो ब्लड है इसको लेके जा रही थी, ठीक है। इसके बाद में जो पल्मोनरी वेन होंगी, वो कहां पर ब्लड को लेके आएंगी, वो ब्लड को लेके आएंगी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ब्लड को लेके आएंगी, ठीक है। और लेफ्ट ऑरिकल से जब ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तब यहां पर क्या होता है, एक वॉल होता है जिसे हमने क्या बोला था, बाइकस्पिड वॉल बोला था या फिर मिट्रल वॉल बोला था, ठीक है। और लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एंटीरियर साइड से, यहां पर क्या होता है, राइट एंटीरियर साइड से क्या होता है, एक आर्क बनता है, यहां पर एक आर्क बनता है, ठीक है। और इस आर्क को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, ऑर्टिक आर्क बोला था, क्या बोला था, ऑर्टिक आर्क बोला था, ठीक है। या फिर इसे सिस्टेमिक आर्क बोला था, क्या बोला था, ऑर्टिक आर्क या फिर सिस्टेमिक आर्क, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिज्म समझने की ट्राई करते हैं कि जो डीऑक्सीडेंट ब्लड होता है वो राइट साइड के अंदर आता है, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहां पर जाता है, वो जाता है लंग्स के पास में प्योर होने के लिए। और जो लंग्स से ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है वो कहां पर आता है, लेफ्ट साइड के अंदर आता है। और लेफ्ट साइड से वो जो ब्लड है वो कहां पर भेज दिया जाता है, वो भेज दिया जाता है पूरी बॉडी के अंदर, वो कहां पर भेज दिया जाता है, वो पूरी बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली इनके वेसल्स का सिस्टम, जो वेसल का सिस्टम होता है वो किस टाइप से होता है, पिजन के अंदर वेसल्स का सिस्टम कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करेंगे एट्रियल सिस्टम की, हम लोग पहले बात करेंगे आर्टेरियल सिस्टम की, ठीक है, आर्टेरियल सिस्टम की। आर्टेरियल सिस्टम के अंदर हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि आर्टेरियल सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आर्टेरियल सिस्टम के अंदर जो आर्टरीज है, जो बेसिकली आर्टरीज हैं, कौन सी, जो मेन ऑर्टा है, ठीक है, वो आ जाएगी। और इसके अंदर क्या आ जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी और डोर्सल ऑर्टा, बेसिकली तीन यहां पर क्या आती हैं, आर्टरीज मेन आ जाती हैं। कौन कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी आ जाएगी, ठीक है। एक क्या आ जाएगी, मेन ऑर्टा, ठीक है। और क्या आ जाएगी इसके अंदर, डोर्सल आर्टरी आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, डोर्सल आर्टरी आ जाएगी, ठीक है बेटे। ये किसके बारे में है, आर्टेरियल सिस्टम के बारे में। और एट्रियल सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर समझने की ट्राई करते हैं। तो वेलकम बेटे, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पिजन का आर्टेरियल सिस्टम, ठीक है। आर्टेरियल सिस्टम के अंदर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो मेनली आर्टरीज से बना जो सिस्टम होता है बर्ड के अंदर, पिजन के अंदर, उसे हम बोलते हैं आर्टेरियल सिस्टम, ठीक है। और आर्टेरियल सिस्टम के अंदर बेसिकली कौन सा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। कौन सा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो करता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं आर्टेरियल सिस्टम की, ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं आर्टेरियल सिस्टम की। अब आर्टेरियल सिस्टम के अंदर बेसिकली ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ से कौन कौन सी जो ब्रांचें हैं वो निकल रही हैं, ठीक है, या फिर कौन कौन सी ब्रांच कहाँ पर जा रही है और उसका काम क्या है। तो एक काम आप पहले कर सकते हैं कि पहले डायग्राम बनाना सीख सकते हैं और उसके बाद में आपको इजीली ये लर्न हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है जितना दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब शुरू करते हैं हम लोग पहले देखते हैं कि पल्मोनरी आर्क क्या होता है, पल्मोनरी आर्क क्या है, ठीक है। पल्मोनरी आर्क जैसा कि हमें पता है कि जो राइट वेंट्रिकल होता है, क्या होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल की लेफ्ट एंटीरियर साइड से क्या है, एक ब्रांच निकलती है, ठीक है, एक ब्रांच निकलती है, एक आर्क की फॉर्म में ब्रांच निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्क बोलते हैं। और पल्मोनरी आर्क जो है ये जल्द ही इसके ओरिजिन से
मतलब जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से जो ओरिजिनेट होता है एंटीरियर साइड से, ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर साइड से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, और ओरिजिनेट होने के साथ में ही ये क्या होता है, डिवाइड कर जाता है। पल्मोनरी आर्क जो होता है ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, किसके अंदर, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट राइट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाता है, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये क्या है, पल्मोनरी आर्क है इसकी बैक साइड में, और आर्क जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो चुका है। ये क्या है, एक तरफ में क्या है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। नेक्स्ट आप ध्यान से देखें कि ये जो आर्टरी है, ये जो आर्टरी है ये कौन सी है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, और ये जो है ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है बेटे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं सिस्टेमेटिक आर्क के ऊपर, हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टेमेटिक आर्क के ऊपर, ठीक है, या फिर ऑर्टिक आर्क के ऊपर, या फिर ऑर्टिक आर्क के ऊपर। अब ध्यान से बात सुने कि जो ऑर्टिक आर्क है, जो ऑर्टिक आर्क है ये ओरिजिनेट कहां से होता है, ऑर्टिक आर्क जो है ये कहां से ओरिजिनेट होता है, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये कहां से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की राइट एंटीरियर साइड से, राइट एंटीरियर साइड से क्या होता है, जो ऑर्टिक आर्क है ये ओरिजिनेट होता है, क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और ओरिजिनेट होकर ये क्या करता है, जो ऑर्टिक आर्क है ये ओरिजिनेट होकर क्या करता है, 2 टाइप्स की ब्रांचिंग देता है, 2 टाइप की ब्रांचिंग देता है। कौन कौन सी, एक तो ये बनता है डॉर्सल ऑर्टा बनता है, ठीक है, डॉर्सल ऑर्टा बनता है, और सेकंड ये क्या करता है, 2 ब्रांचिंग देता है, किसकी, ये ब्रांचिंग देता है, ये ब्रांचिंग देता है सब क्लेवियन वेन्स की, किसकी, सॉरी सब क्लेवियन नहीं, ये ब्रांचिंग देता है इनोमिनेट्स की, किसकी, इनोमिनेट्स की, इनोमिनेट्स की, ठीक है। ध्यान से बात सुने, जो ऑर्टिक आर्क है, जो ऑर्टिक आर्क है ये क्या होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहां से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की ये राइट साइड से निकलता है, ठीक है। राइट साइड से निकलने के बाद ये क्या करता है, ये ब्रांचिंग देता है, कौन कौन सी, ये मेनली 2 ब्रांचिंग देता है, ठीक है, कौन कौन सी, ये ब्रांचिंग देता है, एक तो इनोमिनेट आर्टरी, एक क्या है, इनोमिनेट आर्टरीज हैं, इनोमिनेट्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। इनोमिनेट्स के अलावा ये डॉर्सल ऑर्टा, और एक ब्रांचिंग ये और थर्ड ब्रांचिंग, उसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज। ध्यान से बात सुनिए, ये कहां कहां पर है, यहां से ये क्या ओरिजिनेट हो रहा है, यहां से जो ऑर्टा है, बेसिक जो मेन ऑर्टा है, ऑर्टिक आर्क है, ये यहां पर है, ठीक है। यहां पर ओरिजिनेट होने के बाद में ये बैक साइड में क्या दे रहा है, कोरोनरी आर्टरीज जो हैं उन्हें ओरिजिनेट कर रहा है। कोरोनरी आर्टरी का मेन काम क्या होता है कि वो जो ब्लड है वो हार्ट को सप्लाई करती हैं, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उन्हें ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रांचिंग है वो कौन सी है, वो इनोमिनेट्स की है, ध्यान दीजिए, इनोमिनेट्स ये वाली है, ये जो ब्रांचिंग है इसे क्या बोला गया है, इसे बोला गया है इनोमिनेट्स, ठीक है। इनोमिनेट्स, इतना जो पोर्शन है इन्हें बोला गया इनोमिनेट्स। इनोमिनेट्स के बाद में जो मेन क्या था अपना, ऑर्टिक आर्क था, ऑर्टिक आर्क क्या करता है, थोड़ा बेंड हो जाता है और पोस्टीरियर साइड की तरफ एंट्री करता है, पोस्टीरियर साइड की तरफ क्या करता है, मूव करता है, इस टाइप से पोस्टीरियर साइड की तरफ वो क्या करता है, पोस्टीरियरली डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड की तरह ये क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। और क्या करता है ये क्या करता है, फिर डॉर्सल ऑर्टा की फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, डॉर्सल ऑर्टा की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। डॉर्सल ऑर्टा एंड इसका जो नीचे वाला डिवीजन है हम इसको बाद में देखेंगे, पहले हम बात करते हैं अपर साइड की, ठीक है। अपर साइड के अंदर बेसिकली ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो इनोमिनेट्स हैं, जो इनोमिनेट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जो इनोमिनेट्स हैं, ठीक है, जो इनोमिनेट्स हैं ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट ब्रांचिंग है, क्योंकि जो इनोमिनेट है, जो इनोमिनेट है ये वाला, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये 2 टाइप की ब्रांचिंग कर रहा है, ये आगे जाकर दोनों साइड के अंदर सेम होगा, ये 2 टाइप की ब्रांचिंग करेगा। एक ब्रांचिंग को हम क्या बोलेंगे, एक ब्रांचिंग ये वाली है यहाँ पर, ठीक है, एंड सेकंड ब्रांचिंग क्या है, ये वाली, ठीक है। जो इनोमिनेट है ये 2 टाइप की ब्रांचिंग कर रहा है। एक ब्रांचिंग को हम बोल रहे हैं लैटरल सबक्लेवियन, क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं लैटरल सबक्लेवियन, एंड सेकंड जो है उसे हम बोल रहे हैं कॉमन कैरोटिड, क्या बोल रहे हैं उसे, कॉमन कैरोटिड। ये जो मेन, ये जो आपको ये मेन दिखाई दे रही है ये क्या है, मेन जो वेसल है ये है कॉमन कैरोटिड, ठीक है बेटे, कौन सी है ये, कॉमन कैरोटिड है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखें कि जो कॉमन कैरोटिड है
और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो इनोमिनेट्स जो हैं इनके ओरिजिन के पॉइंट से ये लगभग 6 सेंटीमीटर, ये लगभग 6 जो सेंटीमीटर है, ठीक है, जो क्या है 6 सेंटीमीटर, इसके बाद में ये क्या कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, जो क्या है 6 सेंटीमीटर के बाद में डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है, क्या कर जाती हैं, इसके जो ओरिजिन का पॉइंट है, हम बात कर रहे हैं किसका, हम इनोमिनेट्स की बात कर रहे हैं। इनोमिनेट्स ओरिजिनेट कहां से हो रहे हैं, इनोमिनेट ओरिजिनेट हो रहे हैं ऑर्टिक आर्क से, ठीक है, तो उनका ओरिजिन क्या हो गया, ऑर्टिक आर्क, और वो अपने ओरिजिन से लगभग 6 सेंटीमीटर नहीं है, ये mm है, ठीक है, 6 मिलीमीटर जो है, इसके बाद में डिवाइड कर जाता है, 6 मिलीमीटर की डिस्टेंस के बाद में डिवाइड कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, 2 टाइप्स, एक तो लेटरल सबक्लेवियन एंड सेकंड क्या बनाते हैं, ये नेक्स्ट ये बनाते हैं कॉमन कैरोटिड, ठीक है। अब ध्यान से बात सुने, जो कॉमन कैरोटिड है इसका ओरिजिन कहां पर है, यहां पर, ठीक है, यहां से क्या है कॉमन कैरोटिड का ओरिजिन हुआ है। अब कॉमन कैरोटिड क्या करती है, 12 mm के बाद में, 12 mm की डिस्टेंस के बाद में क्या कर जाती है, 3 टाइप की ब्रांचिंग देती है, क्या करती है, 3 टाइप की ब्रांचिंग देती है, ठीक है, 3 टाइप की ब्रांचिंग देती है। वो 3 टाइप की ब्रांचिंग कौन कौन सी है, हम लोग देखते हैं कि यहां पर देखते हैं कि मेनली क्या है, ये कैरोटिड है, ठीक है, ये क्या है, कैरोटिड है, और कैरोटिड क्या कर रही है, मेनली 3 ब्रांचिंग दे रही है, कौन कौन सी, एक तो यहां पर क्या है बेसिकली, एक तो वर्टिब्रल ब्रांचिंग है, एक तो है वर्टिब्रल ब्रांचिंग जो कि ये वाली ब्रांचिंग है, ठीक है, एंड जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, वो नेक्स्ट ये वाली, एक तो मतलब ये ब्रांचिंग होगी, नेक्स्ट ये ब्रांचिंग होगी, ठीक है, और नेक्स्ट एक और क्या है, ये ब्रांचिंग है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहां पर क्या है, ये इनोमिनेट्स हैं, बेसिकली ये इनोमिनेट्स हैं, इसके बाद में ये क्या है, कैरोटिड है, और कैरोटिड मेन जो ब्रांचिंग दे रहे हैं वो कौन कौन सी है, ये ब्रांचिंग दे रहे हैं, एक तो वर्टिब्रल ब्रांचिंग दे रहे हैं, और एक क्या दे रहे हैं, ये कम्स नर्व वैगी को ओरिजिनेट कर रहे हैं, एंड सेकंड जो ये वाली ब्रांचिंग है इसको हम बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड, क्या बोलते हैं, इंटरनल कैरोटिड, ठीक है, इतना समझ आया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इंटरनल कैरोटिड है, जो इंटरनल कैरोटिड है, ये वाली इंटरनल कैरोटिड क्या करती है, आगे जाकर हेड रीजन के पास में, हेड रीजन के पास में ये बाइफरकेट कर जाती है, ये बाइफरकेट कर जाती है, और क्या करती है, इंटरनल कैरोटिड का फॉर्मेशन करती है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड का फॉर्मेशन करती है, क्या करती है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें कि जो वर्टिब्रल आर्टरी है, जो वर्टिब्रल आर्टरी है, ये क्या करती है, जो नेक रीजन है, ठीक है, वहां पर क्या करती है, ये ब्लड को सप्लाई करती है, एंड जो नेक्स्ट हम बात करें कम्स नर्व वैगी की, ये जो है ये पैरेलल चलती है, जो वेगस नर्व होती है, जो वेगस नर्व होती है उसके क्या करती है, ये पैरेलल चलती है, ठीक है, पैरेलल चलने के बाद में जो कम्स नर्व वैगी है ये क्या करती है, डिसेंडिंग इसोफेगस के साथ में मिलकर क्या करती है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड के अंदर मिल जाती है, क्या करती है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड के अंदर मिल जाती है, ठीक है। और कैरोटिड जो है बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड है, इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली जो हेड रीजन है उनको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, ठीक है बेटे। अब क्या है, जो डिसेंडिंग इसोफेजियल है ये क्या करेगी, इसोफेगस रीजन जो है उसको क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे लेटरल सबक्लेवियन आर्टरी के ऊपर, ठीक है, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में समझने की ट्राई करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं कि जो लेटरल सबक्लेवियन था, यहाँ पर क्या है, लेटरल सबक्लेवियन जो हमारी क्या है, ब्रांच है, ये वाली, ठीक है, लेटरल सबक्लेवियन जो ब्रांच है ये आगे जाकर 2 मेन ब्रांच बनाती है, ये क्या करती है, 2 मेन ब्रांच बनाती है। एक ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, जो कि एक्सियल रीजन के अंदर जाएगी, जो क्या जाएगी, एक्सियल रीजन के अंदर या फिर आर्मपिट के रीजन के अंदर जाएगी, एज ए ब्रैंकियल आर्टरी, एज ए ब्रैंकियल आर्टरी, एज ए ब्रैंकियल आर्टरी, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट जो ब्रांचिंग है, नेक्स्ट जो ब्रांचिंग है, एक तो ये ब्रांचिंग है, नेक्स्ट ये वाली ब्रांचिंग दे रही है, मतलब ये जो रीजन है ये 2 टाइप्स के ब्रांचिंग दे रहा है, एक इस साइड के अंदर और एक इस साइड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ब्रांचिंग है उसे हम क्या बोल रहे हैं, पेक्टोरल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पेक्टोरल आर्टरी बोल रहे हैं, ठीक है। जो पेक्टोरल आर्टरी है ये बेसिकली कहां पर जाएगा, ये ब्रेस्ट मसल की तरफ जाएगा, कहां तक, ब्रेस्ट मसल्स जो हैं उनको क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। पेक्टोरल रीजन के अंदर क्या होती हैं, ब्रेस्ट मसल्स होती हैं, वहां पर क्या करेगा, जो पेक्टोरल आर्टरी है ये ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें, जो पेक्टोरल आर्टरी है, ये वाली जो आर्टरी है ये क्या करती है,
लास्ट में जाकर, ठीक है, इसके बाद में बीच बीच में क्या करती रहती है, ये ब्रांचिंग करती है और लास्ट में जाकर एक नैरो आर्टरी बनाती है। क्या करती है, एक नैरो आर्टरी बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, जो कि साइड वॉल को ब्लड सप्लाई करती है, जो कि साइड वॉल को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, जो क्या करती है, साइड वॉल को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट एक बात और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो पेक्टोरल है ये कहां तक ब्लड सप्लाई करती है, ये ब्रेस्ट की जो मसल्स हैं उसको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये था बेसिकली अपना जो अपर पोर्शन है, ये जो था अपना अपर पोर्शन के अंदर ब्लड सप्लाई किस टाइप से होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो डॉर्सल ऑर्टा थी, जो क्या थी, ऑर्टिक आर्क से जो थर्ड ब्रांचिंग थी वो कौन सी थी, डॉर्सल ऑर्टा थी। डॉर्सल ऑर्टा क्या करती है, जो वर्टिबल कॉलम होता है, जो वर्टिबल कॉलम होता है उसके बिलो क्या करती है, मूव करती है इस टाइप से, ठीक है। मतलब ये क्या है, मान लीजिए ये वर्टिबल कॉलम है और वर्टिबल कॉलम के नीचे क्या होती है, इस टाइप से जो मेनली क्या होती है, डॉर्सल ऑर्टा होती है, ठीक है। डॉर्सल ऑर्टा जो है मेनली क्या करेगी, ये आगे जाकर डिफरेंट टाइप की ब्रांचिंग देगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेलियक आर्टरी क्या करती है, ये एक क्या करती है, ये राइट साइड के अंदर एक ब्रांचिंग देती है, जो डॉर्सल ऑर्टा है ये राइट साइड के अंदर एक ब्रांचिंग देती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सेलियक आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलियक आर्टरी बोलते हैं। और सेलियक आर्टरी जो है ये किसको ब्लड सप्लाई करती है, ये करती है बेसिकली गिजार्ड को, ये करती है गिजार्ड को, लिवर को, ठीक है, गिजार्ड, लिवर, प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस, ये जो रीजन्स हैं एलिमेंट्री कैनाल की, उसको ये क्या करती है, सेलियक आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई करती है, ठीक। जो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेलियक आर्टरी के बाद में जो डॉर्सल ऑर्टा है एक और ब्रांचिंग करती है, एक और ब्रांचिंग करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी बोलते हैं। एंटीरियर मेसेंट्रिक जो आर्टरी है ये किसको ब्लड सप्लाई करेगी, ये इंटेस्टाइन को, बेसिकली किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है। क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करती है, ये ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि जो डॉर्सल ऑर्टा है ये क्या करती है, जो किडनीज होती हैं, किडनीज के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे तीन टाइप के पोर्शन पाए जाते हैं, ठीक है, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर रीनल, यानी क्या नाम देते हैं हम, एंटीरियर रीनल, ठीक है, मिडल रीनल एंड पोस्टीरियर रीनल। तो जो एंटीरियर रीनल है, एंटीरियर लोब है किडनी का, एंटीरियर रीनल जिसको हम बोलते हैं, वहां पर क्या होती है, एक ब्रांचिंग होती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर रीनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीरियर रीनल आर्टरी बोलते हैं। एंटीरियर रीनल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है, ये जो है एंटीरियर लोब, किसके, किडनी के जो एंटीरियर लोब है इनको क्या करती है, ये ब्लड सप्लाई करती है, ठीक। अब एंटीरियर जो लोब है किडनी के, इसके अपोजिट क्या करती है, मतलब नीचे जाकर जो डॉर्सल ऑर्टा है ये फिर ब्रांचिंग करती है, ये क्या करती है, फिर ब्रांचिंग करती है, और ब्रांचिंग करके क्या बनाती है, फीमोरल आर्टरी बनाती है। क्या बनाती है, फीमोरल आर्टरी। और फीमोरल आर्टरी जो है बेसिकली ये जो है फीमोरल आर्टरी, ये किसको ब्लड सप्लाई करेगी, ये थाई मसल्स को, ये थाई मसल्स को, एंड जो पेल्विक रीजन है, जो पेल्विक रीजन है उन्हें क्या करेगी, ये ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक। अब देखें उसके बाद में जो फीमोरल आर्टरी है, इसके बाद में जो डॉर्सल ऑर्टा है ये फिर दो मेन ब्रांचिंग करती है। ये क्या करती है, दो बड़ी ब्रांचिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। बड़ी ब्रांचिंग कौन सी है, साइएटिक ब्रांचिंग, इसे क्या बोलते हैं, साइएटिक आर्टरी बोलते हैं। और जो साइएटिक आर्टरी है ये किसको ब्लड सप्लाई करती है, बेसिकली ये फ्लेक्सर मसल जो होती है, फ्लेक्सर मसल्स जो होती हैं लेग्स के अंदर, उनको क्या करती हैं, ये ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके साथ में जब ये फ्लेक्सर मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं तो ड्यूरिंग कोर्स ये क्या करती हैं, जो मिडल रीनल पोर्शन है, मिडल लोब है, और जो पोस्टीरियर लोब है रीनल का, किडनी का, उनको भी क्या करती हैं, ये ब्लड सप्लाई करती हैं। उनको भी ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करता है, साइएटिक आर्टरी ही करती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल इलियक की, किसकी, इंटरनल इलियक की। जो इंटरनल इलियक है ये क्या करेगी, बेसिकली जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, जो बेसिकली पोस्टीरियर पार्ट है पेल्विस का, जो इंटरनल इलियक है ये क्या करेगी, पोस्टीरियर जो पेल्विक रीजन है, पोस्टीरियर पेल्विक रीजन जो है उसको क्या करेगी, ये ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक। अब क्या है, जो इंटरनल इलियक है,
इंटरनल इलियक हो चुका है, ठीक है। इंटरनल इलियक किसको ब्लड सप्लाई कर रहा है, ये कर रहा है पोस्टीरियर पेल्विक रीजन को, ठीक है। और जो पोस्टीरियर मेसेंट्रिक है, जो पोस्टीरियर मेसेंट्रिक है, जो कि इंटरनल इलियक के पास से ही ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पोस्टीरियर मेसेंट्रिक है, ये किसको ब्लड सप्लाई करेगा, ये करेगा रेक्टम को या फिर क्लोएका को। इनको क्या करता है, ये ब्लड सप्लाई करता है, ठीक बेटे। अब जो नेक्स्ट लास्ट के अंदर एक ब्रांचिंग रह गई जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डल आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्डल आर्टरी। तो जो कॉर्डल आर्टरी है ये बेसिकली किसको ब्लड सप्लाई करेगी, ये जो टेल रीजन है, जो टेल है उनको क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये था बेसिकली आर्टेरियल सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप दोबारा देखें, ठीक है। और देखने से पहले आप एक काम करें कि ये जो डायग्राम है इससे आप लोग अच्छी तरह से बना लें, इसे अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लें, ठीक है। और इनके नाम आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आपको समझने के अंदर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वीनस सिस्टम के बारे में। तो वेलकम बेटे, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं वीनस सिस्टम ऑफ पिजन, वीनस सिस्टम ऑफ पिजन, ठीक है। अब देखिए वीनस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि मेनली सारी की सारी जो वेन्स होती हैं पिजन के अंदर, वो कहाँ से ब्लड लेके आती हैं, ठीक है। बेसिकली जो वेन्स होती हैं उनके पास में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी जो वेन होती है इसके पास में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ठीक है, क्योंकि ये लंग्स से ब्लड लेके आती है। अब देखिए जो हमारा पढ़ने का सिस्टम रहेगा इसके अंदर हम लोग पहले पढ़ेंगे वेना केवा के बारे में, जो मेन वेन्स होती हैं पहले पढ़ेंगे हम लोग वेना केवा के बारे में, ठीक है। देन हम लोग पढ़ेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। देन हम लोग पढ़ेंगे हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। देन हम लोग पढ़ेंगे पल्मोनरी पल्मोनरी वेन्स के बारे में, पल्मोनरी वेन्स के बारे में। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे कोरोनरी वेन्स के बारे में, कोरोनरी वेन्स के बारे में, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पहले पढ़ेंगे कि वेना केवा के बारे में, देन रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में, देन हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, एंड उसके बाद में पल्मोनरी वेन्स, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे कोरोनरी सिस्टम के बारे में, ठीक है, कोरोनरी वेन्स के बारे में एक्चुअली। तो शुरू करते हैं। तो पहले आपको ये डायग्राम अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आप ये डायग्राम सीख लें, ठीक है, ताकि आपको समझने के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं हम। तो शुरू करने के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वेना केवा के बारे में। क्या पढ़ेंगे, वेना केवा के बारे में, ठीक है। वेना केवा जो होती है बर्ड्स के अंदर, जो वेना केवा होती हैं वो मेनली क्या होती हैं कि टू टाइप की वेन से मिलकर बनी होती हैं। टू टाइप की वहां पर वेन्स हम लोग डिवाइड करते हैं उसके अंदर, ठीक है। कौन कौन सी हम लोग डिवाइड करते हैं कि प्री केवल एंड पोस्ट केवल। कौन कौन सी, प्री केवल एंड पोस्ट केवल, ठीक है। जो प्री केवल वेन है, जो प्री केवल वेन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी अपर बॉडी पोर्शन से, और जो पोस्ट केवल है ये लेके आएगी लोअर बॉडी पोर्शन से, ठीक। अब देखिए जो प्री केवल है, प्री केवल कौन सी वेन है, ये रही प्री केवल वेन कौन सी है, ये वेन, ठीक है। राइट और लेफ्ट दो प्री केवल वेन्स होती हैं, ठीक है, जो दोनों की दोनों ही कहां पर खुलती हैं, जो कहां पर खुलती हैं, वो राइट एट्रियम के अंदर आके खुलती हैं। कहां खुलती हैं, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है, क्योंकि राइट एट्रियम के अंदर आके खुलेंगी तब राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, एंड देन फिर लंग्स टू, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, जो राइट प्री केवल है ये वाली जो मेन वेन है ये कैसे बनी है, ये दो ब्रांचिंग इसको चाहिए। एक तो सब क्लेविन वेन, कौन सी, सब क्लेविन वेन, ये वाली वेन, एंड देन एक ये वाली वेन, जो क्या नाम है इसका, इसका नाम है कॉमन जगुलर वेन। क्या नाम है इसका, कॉमन जगुलर वेन, ठीक है। ये क्या है, कॉमन जगुलर वेन है। तो प्री केवल कैसे बनती है कि सब क्लेविन वेन और जो कॉमन जगुलर वेन है ये आके जब कंबाइन करती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, प्री केवल का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान से बात सुनिए, जो जगुलर वेन्स हैं, जो जगुलर वेन है ये कहां से ब्लड लेके आती हैं, बेसिकली ध्यान रखिए जो जगुलर वेन्स हैं ये कहां से ब्लड लेके आएंगी, ये लेके आएंगी हेड से, हेड रीजन से, नेक रीजन से, ठीक है, विंग रीजन से, एंड चेस्ट रीजन से, एंड चेस्ट रीजन से
ये चार जो जगह हैं यहाँ से क्या लेके आएंगे, कॉमन जगुलर वेन्स जो हैं वो ब्लड लेके आएंगे। समझते हैं कैसे, ठीक है। अब देखिए जो कॉमन जगुलर वेन है ये वाली, ये कैसे बनती है। कॉमन जगुलर वेन बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए, दो वेन्स चाहिए होती हैं। कॉमन जो जगुलर वेन है ये किस टाइप से बनती है, ये टू वेन्स कौन कौन सी, एक्सटर्नल जगुलर वेन, एक्सटर्नल जगुलर वेन एंड इंटरनल जगुलर वेन, इंटरनल जगुलर वेन, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, कॉमन जगुलर वेन का फॉर्मेशन करती हैं। क्या करती हैं, कॉमन जगुलर वेन का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। अब देखिए बेसिकली है क्या कि कॉमन जगुलर वेन जो है, जो कॉमन जगुलर वेन है, कौन सी, कॉमन जगुलर वेन जो है ये वाली है। कॉमन जगुलर जो वेन है ये क्या होगी, अब क्या करती है, ये वर्टिब्रल वेन इसके अंदर आकर खुलती है। कौन सी, वर्टिब्रल वेन जो है वो कहां पर आकर खुलती है, कॉमन जगुलर वेन के अंदर आकर खुलती है, ठीक है। कॉमन जगुलर वेन के अंदर जब आकर वर्टिब्रल वेन खुलती है तो वर्टिब्रल वेन जो है ये कहां से ब्लड लेके आती है, ये ब्लड लेके आती है स्पाइनल कॉर्ड से। बेसिकली कहां से ब्लड लेके आती है, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है बेटे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो उसके बाद में जो क्या है, सब क्लेविन वेन है, क्योंकि जो राइट जो प्री केवल है वो दो टाइप की वेन से मिलकर बने हैं, जगुलर वेन और सब क्लेविन वेन से। कॉमन जगुलर हमने देखा कि कैसे बनती है, इस टाइप से एक्सटर्नल और इंट्रिंसिक जो जगुलर वेन्स बनती हैं तब क्या होता है, और वर्टिब्रल वेन साथ में क्या लेके आती है, वहां पर स्पाइनल कॉर्ड से ब्लड लेके आती है, ठीक है। तो क्या होता है, कॉमन जगुलर वेन का फॉर्मेशन होता है। देन सब क्लेविन वेन, देन सब क्लेविन जो वेन है इसके अंदर क्या होती है, तीन ब्रांचिंग होती हैं जो कहां पर आकर खुलती हैं, ये मिलके कौन कौन सी, सब क्लेविन वेन मिलके और कॉमन जगुलर वेन मिलके क्या बनाती हैं, राइट प्री केबल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, राइट प्री केबल बनाती हैं, ठीक है। एंड इधर इस साइड लेफ्ट साइड की मिलके लेफ्ट प्री केबल बनाएंगी। अब सुनिए जो सब क्लेविन वेन है, जो सब क्लेविन वेन है इसके अंदर तीन ब्रांचिंग है, कौन कौन सी, ब्रैंकियल, पेक्टोरल एंड इंटरनल मैनरी। कौन सी है, ब्रैंकियल है, पेक्टोरल है एंड इंटरनल मैनरी है। ध्यान से बात सुनिए, जो ब्रैंकियल है ये कहां से ब्लड लेके आएगी, ये लेके आएगी विंग रीजन से। कहां से, फोर आर्म की जो रीजन होती है वहां से ये ब्लड लेके आएगी, कौन सा, डीऑक्सिजेनेटेड ब्लड, ठीक है। जो पेक्टोरल होती है, जो पेक्टोरल होती है ये बेसिकली चेस्ट रीजन से ब्लड लेके आती है। कहां से, चेस्ट रीजन से ब्लड लेके आती है, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं इंटरनल मैनरी की। इंटरनल जो मैनरी जो बेसिकली वेसल्स होती हैं, जैसा हमने आर्टेरियल सिस्टम के अंदर देखा था कि ये क्या करते हैं, थोरेसिक वॉल को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल मैनरी, इंटरनल मैनरी जो वेन है, इंटरनल मेमोरी जो वेन है ये कहां से ब्लड लेके आएगी, ये थोरेसिक वॉल से ब्लड लेके आएगी। कहां से, थोरेसिक वॉल से, थोरेसिक वॉल से ब्लड लाकर क्या करेगी, ये तीनों ज्वाइन कर जाएंगी और उसके बाद में क्या बन जाएगा, सब क्लेविन वेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये था सब क्लेविन वेन, और जो राइट और लेफ्ट दोनों सब क्लेविन वेन है वो दोनों मिलकर आके खुलती कहां पर हैं, वो खुलती दोनों कहां पर हैं, वो राइट एट्रियम के अंदर आके खुलेंगी, ठीक है। ये था अपर रीजन के बारे में। अब एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो कॉमन जगुलर वेन है, ध्यान से बात सुने कि जो कॉमन जगुलर वेन्स हैं ये स्कल रीजन के नीचे, स्कल के नीचे कहां पर, कहां पर, डाउन टू स्कल, ठीक है, डाउन स्कल, स्कल रीजन के नीचे बेसिकली क्या करती हैं, ये दोनों के दोनों वेन्स जाकर कंबाइन कर जाती हैं, दोनों के दोनों वेन मिलके दोनों मिल जाती हैं एक्चुअल के अंदर, ठीक है। अब मिल जाती हैं तो वहां पर एक स्ट्रक्चर बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जगुलर एनास्टोमोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जगुलर एनास्टोमोसिस। ये क्या है, बर्ड्स के अंदर अडेप्टेशन है। ये क्या बर्ड के अंदर अडेप्टेशन है। हमें पता है कि जो बर्ड होते हैं वो 180 डिग्री के एंगल पे अपना जो हेड है उसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ हेड, ठीक है, या फिर नेक को जब वो रोटेट करते हैं तब उनमें से ये जो कॉमन जगुलर वेन है इनमें से अगर एक वेन ब्लॉक भी हो जाती है तो क्या होता है, इन जनरल ऐसा होता है कि एक वेन ब्लॉक हो जाती है क्योंकि 180 डिग्री के एंगल पे जब वो घूमते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन पड़ता है, एक वेन ब्लॉक हो जाती है तो जो ब्लड सप्लाई है वो रुके नहीं, वो रुके नहीं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर जगुलर एनास्टोमोसिस का फॉर्मेशन होता है। ये अडेप्टेशन है बर्ड्स के अंदर, ठीक है बेटे। तो ये था प्री केवल के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट केवल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं पोस्ट केवल के बारे में। देखिए जो पोस्ट केवल है, जो पोस्ट केवल है, कौन सी, ये वाली जो वेन है पोस्ट केवल, ठीक है। जो पोस्ट केवल है इसके अंदर बेसिकली क्या है, टू वेन्स आके मिलती हैं।
तब क्या बनता है, तब ये पोस्ट केबल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कौन कौन सी, दो इलियक यहाँ पर वेन्स आके मिलती हैं, एक ये इलियक एंड ये एक इलियक। ठीक है, ये दोनों इलियक जो वेन्स हैं ये दोनों आके कहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, लीवर के नीचे मिलती हैं। और क्या होता है, तब वहां पर क्या होता है, पोस्ट केबल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, पोस्ट केबल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, पोस्ट केबल जब बनती है, ठीक है, तो पोस्ट केबल क्या करती है, इसके अंदर एंट्री कर, पोस्ट केबल क्या करती है, लिवर के अंदर एंट्री करती है। किसके अंदर एंट्री करती है, लिवर के अंदर एंट्री करती है। ठीक है, लिवर के अंदर एंट्री करने के बाद में जो पोस्ट केबल है, लिवर के अंदर एंट्री करने के बाद में जो पोस्ट केबल है, इसके अंदर दो और वेन्स की जो ब्लड सप्लाई है वो मिल जाती है आकर। कौन कौन सी, हिपेटिक वेन्स की। किसकी, बेसिकली हिपेटिक वेन्स की। ठीक है, एक तो ये हिपेटिक वेन है और एक ये हिपेटिक वेन है। ठीक है, अब ध्यान रखें, जो हिपेटिक वेन ये साइड वाली है, कौन सी, ये जो लेफ्ट साइड वाली है, इसके अंदर क्या है कि लेफ्ट साइड की जो हिपेटिक वेन है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, एक वेन आकर खुल रही है, कौन सी, इपीगैस्ट्रिक वेन। कौन सी, इपीगैस्ट्रिक वेन। अब इपीगैस्ट्रिक जो वेन है ये ब्लड कहां से लेके आती है, ये ग्रेटर ओमेंटम से लेके आती है। कहां से, ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम एक्चुअल के अंदर क्या है, ये पेरिटोनियम का एक फोल्ड है जो कि इंटेस्टाइन के साथ में पाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से बात सुने कि इपीगैस्ट्रिक रीजन जब यहाँ पर क्या है, इपीगैस्ट्रिक वेन जब आकर यहाँ पे खुल जाती है हेपेटिक के अंदर, तो दो हेपेटिक जो वेन्स हैं ये दोनों मिलके फिर क्या कर देती हैं, या क्या करती हैं, पोस्ट केबल जो वेन है, ठीक है, कौन सी, जो पोस्ट केबल वेन है मेनली, उसका फॉर्मेशन कर देती हैं। और ध्यान से बात सुने कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वेन है फिर ये कहाँ पर खुल जाती है, ये राइट एट्रियम के अंदर खुल जाती है। ये कहाँ पर खुलती है, ये राइट एट्रियम के अंदर आके खुल जाती है। ठीक है, ये था पोस्ट केबल के वेन के बारे में। अब एक बात और ध्यान से सुने कि जो यहाँ पर क्या है कि जो पोस्ट केबल वेन है, जो पोस्ट केबल वेन है ये हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो बेसिकली जो वेन्स हैं, किडनी की वेन्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टडी करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में। तो रीनल पोर्टल सिस्टम के अंदर स्टडी करने की बात क्या है कि जो पोर्टल सिस्टम होते हैं बेसिकली ऐसे सिस्टम होते हैं जिनके अंदर जो ब्लड है बिना प्योर हुए, मतलब एक ऑर्गन का ब्लड बिना प्योर हुए दूसरे ऑर्गन के पास जाता है यूज के लिए, तब वहां पर क्या सिस्टम बनता है, तब वहां पर पोर्टल सिस्टम बनता है। ठीक है, और यहाँ पर कहां पर बनेगा, किडनी के अंदर और लिवर के अंदर ऐसा सिस्टम बनेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, हम लोग स्टडी करते हैं पहले रीनल पोर्टल सिस्टम की। तो एक वेन जो सबसे लास्ट के अंदर होती है, कौन सी, कॉडल वेन। कौन सी, कॉडल वेन। कॉडल वेन कहां से लेके आती है ब्लड को लेके आती है वो टेल रीजन से। टेल रीजन के अंदर जो ब्लड होता है उसको लेके आने के बाद में जो कॉडल वेन है ये बेसिकली क्या कर जाती है, बाइफरकेट कर जाती है। ये वाली जो वेन है बेसिकली ये टू के अंदर डिवाइड हो जाती है, ये टू वेन्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब ये जो दोनों की दोनों जो वेन्स हैं, ये जो दोनों की दोनों वेन्स हैं, ठीक है, ये कौन सी वेन्स हैं, ये रीनल पोर्टल वेन्स एक्चुअल के अंदर, ये कौन सी वेन है, रीनल पोर्टल वेन्स है। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनिए कि जो पोर्टल वेन्स होती हैं, जो कि पोर्टल वेन्स होती हैं, ये किडनी के अंदर एंटर करने के बाद में, ये किडनी के अंदर एंटर करने के बाद में जो एफरेंट रीनल जो क्या करती हैं, सबसे पहली बात तो क्या करती हैं कि डिवाइड करती हैं। डिवाइड करने के बाद में एक मेन वेन बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं एफरेंट रीनल वेन। क्या बोलते हैं, एफरेंट रीनल वेन। अब एफरेंट रीनल वेन के बाद में जो एफरेंट रीनल वेन है ये काफी बड़ी वेन है एक्चुअल के अंदर। ठीक है, तो ये आगे और डिवाइड नहीं करती है, ये आगे और ज्यादा डिवीजन नहीं करती है, तो यहाँ पर कैपिलरीज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। यहाँ पर कैपिलरीज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। जब कैपिलरीज का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो पाता तो किडनी के पास जो ब्लड है पोर्टल वेन का वो एक्चुअल के अंदर पहुंच ही नहीं पाता, या बहुत कम अमाउंट के अंदर जो ब्लड है किडनी के पास पहुंच पाता है। ठीक है, इसलिए एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि जो यहाँ पर एक्चुअल के अंदर अगर बात करें तो पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो रीनल पोर्टल सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट होता है, लेकिन हमें रूडिमेंट्री फॉर्म के अंदर दिखता है। ठीक है, अब देख सुनिए, ये जो एफरेंट वेसल है ये आगे जाकर डिवाइड नहीं करती है। ठीक है, अब सुनिए, ये जो क्या है अपनी जो मेन क्या है रीनल पोर्टल वेन है, कौन सी है, रीनल पोर्टल वेन है। इसके अंदर टू और वेन्स आके मिलती हैं, कौन सी, साइएटिक वेन आके मिलती है। ठीक है, और एक ये वेन, कौन सी, फीमोरल वेन। कौन सी, साइएटिक और फीमोरल वेन। जो साइयोटिक और फीमोरल वेन जो है बेसिकली जो साइयोटिक और फीमोरल वेन है ये दोनों मिलके क्या करते हैं,
यहाँ पर इलियक वेन का फॉर्मेशन कर देती हैं। क्या कर देती हैं? इलियक वेन का फॉर्मेशन कर देती हैं। क्या करती हैं? इलियक वेन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, अब देखिए कि ये कहां से ब्लड लेके आती हैं, कौन कौन सी, फीमोरल और स्काइएटिक। ये बेसिकली लेके आती हैं हिंड लिम्स से। हिंड लिम्स से क्या लेके आती हैं? ब्लड लेके आती हैं। ठीक है, और फिर क्या करती हैं, दोनों ज्वाइन कर जाती हैं। ये दोनों क्या करती हैं? ज्वाइन करते हैं किसके अंदर? ये मेन वेन के अंदर। तो तब क्या बनता है? इलियक वेन बन जाती है। ठीक है, ये था बेसिकली रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि वो ब्लड हिपेटिक मतलब लिवर के पास जाएगा जो कि जो ब्लड ने क्या किया है, एलिमेंट्री कैनाल से, मतलब एलिमेंट्री कैनाल से जो ब्लड अपने न्यूट्रिएंट्स लेके आएगा, जो ब्लड एलिमेंट्री कैनाल से क्या लेके आएगा, न्यूट्रिएंट्स लेके आएगा, वो कहां पर जाएगा? अब लिवर के अंदर जाएगा। वो कहां पे जाएगा? लिवर के अंदर जाएगा। तो मतलब एलिमेंट्री कैनाल का जो ब्लड है बिना प्योर हुए कहां पर जा रहा है? लिवर के अंदर जा रहा है। तो वहां पर पोर्टल सिस्टम बनेगा। कौन सा? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक, अब क्या है कि जो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के लिए जो वेन है वो कहां से राइज होती है? जो कॉडल वेन यहाँ पर क्या है, टू रीनल वेन्स बना रही थी। जो कॉडल वेन है ये क्या कर रही थी? टू रीनल वेन बना रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रीनल वेन जो बनती थी यहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर एक बात और ध्यान रखिए कि जो रीनल वेन है ये वाली, इसके अंदर इंटरनल इलियक रीजन की जो वेन है वो भी आकर मिलती है। क्या होता है यहाँ पर? इंटरनल इलियक रीजन की जो वेन है वो भी आकर मिलती है। क्या करती हैं? इंटरनल इलियक रीजन की जो वेन्स हैं वो भी आकर मिलती हैं, और तब क्या बनता है? रीनल जो पोर्टल वेन है उसका फॉर्मेशन होता है। वापस लौटते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के ऊपर कि जो यहाँ पर जो कॉडल वेन है ये बाइफरकेट करी थी, यहाँ से एक और वेन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से एक और वेन का ओरिजिन होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं कॉक्सीजियो मिजेंट्रिक वेन। क्या बोलते हैं? कॉक्सीजियो मिजेंट्रिक वेन बोलते हैं। ठीक, जो कॉक्सीजियो मिजेंट्रिक वेन है, ध्यान से बात सुने, कॉक्सीजियो मिजेंट्रिक जो वेन है इसके पास में अब एलिमेंट्री कैनाल के काफी सारे डिफरेंट पार्ट से ब्लड आएगा। देखते हैं कौन कौन सा। पहला है पोस्टीरियर मिजेंट्रिक वेन। पोस्टीरियर मिजेंट्रिक जो वेन है इसके पास में ब्लड कहां से आएगा? बेसिकली जो पोस्टीरियर पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, इलियम का जो क्या है, इलियम का जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां से ब्लड आएगा, या फिर रेक्टम से ब्लड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंटीरियर मिजेंट्रिक वेन की। एंटीरियर मिजेंट्रिक वेन का के अंदर जो ब्लड है वो कहां से आएगा? जो ब्लड है वो ये कहां से लेके आएगी? ये लेके आएगी मेन जो अपनी एंटीरियर इलियम जो है, एंटीरियर इलियम जो है वहां से क्या लेके आएगी? ये ब्लड लेके आएगी। क्या करेगी? ये एंटीरियर जो हमारी एंटीरियर मिजेंट्रिक जो वेन है ये कहां से ब्लड लेके आएगी? ये मेनली ब्लड लेके आएगी मेन पार्ट जो है इलियम का, वहां से ब्लड लेके आएगी। ठीक है, जो नेक्स्ट बच गई कौन सी? गैस्ट्रोडुओडेनल। गैस्ट्रोडुओडेनल जो वेन है ये कहां से ब्लड लेके आएगी? ये ब्लड लेके आएगी डुओडेनम से। कहां से? डुओडेनम से। अब ये जो तीनों वेन है ये कहां से मिल लेके आई है एक्चुअल के अंदर ब्लड? एलिमेंट्री कैनाल से। अब ये क्या करेंगी एलिमेंट्री कैनाल के बाद में? ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिपेटिक पोर्टल वेन जो है इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तीनों जो वेन है कौन कौन सी? पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड गैस्ट्रोडुओडेनल जो ये वेन है ये तीनों मिलके क्या कर देती हैं? इसके अंदर आके मिल जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सी वेन का फॉर्मेशन होता है? यहाँ पर फॉर्मेशन होता है हिपेटिक पोर्टल वेन का। अब हिपेटिक पोर्टल वेन जो है ये कहां पर एंट्री करती है? ये बेसिकली एंट्री करती है लेफ्ट लोब के अंदर। ये बेसिकली कहां पर एंट्री करती है? लिवर के लेफ्ट लोब के अंदर एंट्री करती है। ठीक, और लिवर के अंदर क्या करता है? अपना जो ब्लड है उसको ट्रांसफर कर देती है। ठीक, ये था हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में। अब एक बात और ध्यान रखें कि अब हमने क्या पढ़ना है? पल्मोनरी जो वेन्स हैं उनका सिस्टम पढ़ना है। तो एक बात ध्यान रखें, हमने बात की थी कि जो ब्लड होता है कौन सी? पल्मोनरी वेन के अंदर, उसके अंदर जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है? पल्मोनरी वेन के अंदर, पल्मोनरी वेन के अंदर कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, क्योंकि वो कहां से ब्लड लेके आती हैं? वो ब्लड लेके आती हैं कहां से? वो लंग्स से ब्लड लेके आती हैं। ठीक, और ब्लड से जो लंग्स है, लंग्स से ब्लड लेके आने के बाद में वो क्या करती हैं? उसे क्या करती हैं? जो ब्लड लेके आई हैं, ठीक है, उन्हें क्या कर देती हैं? फिर एटीएम के अंदर डाल देती हैं। किसके अंदर डाल देती हैं? वो एटीएम के अंदर डाल देती हैं। ठीक है, और कौन से एटीएम के अंदर डालेंगे? वो डालेंगे लेफ्ट एटीएम के अंदर, क्योंकि लेफ्ट एटीएम जो लेफ्ट साइड होती है वहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है। ठीक, अब सुनिए, अब हम लोग बात करते हैं, हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा वेन्स के बारे में,
वेना केवा के बारे में पढ़ा, देन हमने पढ़ा रीनल पोर्टल वेन के बारे में, रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में, देन हमने पढ़ा हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में, देन हमने क्या पढ़ा, जो पल्मोनरी सिस्टम है, पल्मोनरी वेन्स है उसके बारे में। ठीक, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोरोनरी वेन के बारे में। अब ध्यान से बात सुने, जो कोरोनरी आर्टरी थी, जो कोरोनरी आर्टरी थी वो ब्लड को सप्लाई कर रही थी हार्ट के मसल्स के पास में। ठीक है, तो जो कोरोनरी वेन्स हैं, जो कोरोनरी वेन्स हैं वो क्या करेंगी, हार्ट की वॉल से जो हार्ट की मसल की वॉल्स हैं वहां से क्या करेंगी, ब्लड को लेंगी। ठीक है, ब्लड को लेने के बाद में कोरोनरी क्या करेंगी, जो कोरोनरी वेन्स हैं एक जगह पे इकट्ठी होकर क्या बनाएंगी, कोरोनरी साइनस का फॉर्मेशन करेंगी। क्या करेंगी, कोरोनरी साइनस का फॉर्मेशन करेंगे, कोरोनरी साइनस का फॉर्मेशन करेंगे। और जो कोरोनरी साइनस है, जो कोरोनरी साइनस है ये कहां पर खुलेगा, ये राइट एट्रियम के अंदर खुलेगा। कहां पर खुलेगा, राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम के अंदर जब ये खुलेगा तो इसकी ओपनिंग जो है इसको कौन गार्ड करता है, एक वॉल्व जिसे हम क्या बोलते हैं, थिबेसियस वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिबेसियस वॉल्व बोलते हैं। वो क्या करेगा, इसकी ओपनिंग को गार्ड करेगा। ठीक, तो ये था मेनली किसके बारे में, ये था वेनस सिस्टम के बारे में। अब वेनस सिस्टम के बाद में हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं ब्लड। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड के बारे में। ठीक, तो जो ब्लड है, मेनली जो ब्लड है बर्ड्स का, वो काफी ज्यादा एनिमल किंगडम के अंदर ऐसा माना जाता है कि सबसे रिच ब्लड है, क्योंकि पर क्यूबिक एमएम पोर्शन के अंदर, पर क्यूबिक एमएम पोर्शन के अंदर उनके अंदर जो आरबीसी है वो काफी ज्यादा पाई जाती है। तो जो ब्लड है वो काफी ज्यादा इनके अंदर क्या होता है, रिच क्वालिटी का होता है। ठीक है, एनिमल किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा रिच क्वालिटी का ब्लड किसके पास में होता है, इन बर्ड्स के पास में ही होता है। ठीक है, तो और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ब्लड के बाद में जो है स्प्लीन के बारे में। किसके बारे में, स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन क्या है एक्चुअल के अंदर, जो स्प्लीन है वो राइट साइड के अंदर पाया जाता है। क्या है, वो रेड कलर का ऑर्गन है, जो क्या है, स्मॉल, एक्चुअली ध्यान रखें, स्मॉल ओवल एंड रेड कलर का ऑर्गन है। क्या है, रेड कलर का ऑर्गन है, जो कि प्रोवेंट्रिकुलस जो होता है, जो क्या होता है, प्रोवेंट्रिकुलस जो रीजन होती है, ठीक है, स्टमक की, वो वहां पर क्या होता है, राइट साइड के अंदर पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का काम करता है, जैसा कि बाकी अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर काम किया जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके जो लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है बर्ड्स के अंदर ये भी काफी ज्यादा डेवलप होता है। ठीक, और जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं काफी ज्यादा पाई जाती हैं इसके अंदर, और काफी ज्यादा क्या पाई जाती है इसके अंदर, लिम्फेटिक जो नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक, और जो काफी ज्यादा लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो दो मेन वेसल्स के अंदर आके मिलती हैं। कहां पर खुलती हैं, वो दो मेन वेसल के अंदर, कौन सी, थोरेसिक डक्ट के अंदर आके खुलती हैं। कहां पर आके खुलती हैं, वो थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के अंदर आके खुलेंगी। ठीक, अब थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के अंदर आके जब वो खुलती हैं, ठीक है, तो ये जो दोनों डक्ट होती हैं ये प्री केबल्स के अंदर आके खुल जाती हैं। कहां पर खुलती हैं, ये खुलती हैं प्री केबल्स के अंदर। ठीक है, और इस टाइप से जो है ब्लड वो इसके अंदर क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक, अब इसके बाद में जो हमारा ये जो सिस्टम है, वेनस सिस्टम है, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।